लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के संस्कृत विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये मालूम हो सके कि कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना, कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय के लिए पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों वहीं से बनकर आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा। अगर प्यारे बच्चों आपने सुबह वाला वीडियो देखा होगा ना, तो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों जो पेपर मैंने आपको बताया था ना, पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका वही वाला आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। और देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको मैं रियल पेपर की पहचान बता देता हूँ। रियल पेपर में प्यारे बच्चों इस प्रकार का एक बारकोड होता है और देखो 3 इस प्रकार के स्क्वायर आपको देखने को मिलते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने पूरा का पूरा मेरा पेपर देखा होगा ना, तो आपका पेपर प्यारे बच्चों बहुत अच्छा गया होगा। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने इस पेपर का मिलान कर लो, संस्कृत विषय के पेपर का, जो कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो, अब आपका जो गणित विषय का पेपर है ना, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन के रूप में मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप लोग प्यारे बच्चों उस पेपर को भी देख कर जाना। अब देखो, मैं यहाँ से आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, पुस्तक शब्दस्य प्रथम विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पुस्तकानि इसका राइट आंसर होगा, जो कि आ नंबर पर लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, रामस शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा रामात, इसका राइट आंसर होता है दा नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, लता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाता लताए, ये आ नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होता। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के तीनों क्वेश्चन के आंसर बता दिए। एक बार पुनः आप लोग मिलान कर लो, और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी बार बार कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो इसमें फायदा आपका रहेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना, तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पूछा है, हरि शब्दस्य तृतीय विभक्ति द्विवचनम रूपम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा हरिव्या, इसका राइट आंसर होगा दा नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इनमें से अगर देखा जाए तो अव्यय कौन सा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका तत्र आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो देखो पर जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बा नंबर का, जिसमें कि लिखा बाला, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। और उसके बाद में यहाँ से मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा है, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। देखो पर जो पंचवटी में कौन सा समास होगा, आप सब लोगों को पता होगा, द्विगु समास है। कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। देखो पहले जो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा कज्जल मदीनम, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इसमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना समलवलम, इसका राइट आंसर हुआ समलम, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा प्रकृति रेव पदे संधि अस्ति। प्रकृति रेव में प्यारे बच्चों आपकी कौन सी संधि होगी, तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपकी विसर्ग संधि होगी। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। सम प्लस चरण संधि युक्तम पदम भवति। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आप लोग देख कर जाइएगा अच्छे प्रकार से। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संचरणम। देखो कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। यत्र प्लस आस्ते संधि युक्तम पदम भवति। तो देखो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यत्रास्ते, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा, जैसा कि पेपर में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 3 में से आप लोग इसको देख लो, जोड़ी को। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ जल्दी से। देखो जोड़ी का मिलान ऐसे करोगे, भवती। देखो प्यारे बच्चों, भवती की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा,
यहाँ से देख लें, भौतिक की जोड़ के मिलान आपको करना होगा। आप लोग देख कर जाना प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से, ताकि आपको ये पूरा का पूरा जोड़ के मिलान अच्छी प्रकार से प्यारे बच्चों समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, जोड़ी इस प्रकार से पूछी गई है आपसे, तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ सके। भौतिक में प्यारे बच्चों आपको भू धातु होगी, दृश्य धातु। देखो प्यारे बच्चों, दृश्य धातु की जोड़ के मिलान किससे हो जाएगा, पश्यति। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, पश्यति। देखो ये लिखा है दृश्य धातु पश्यति, ये लिखा है। ददासी, ददासी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, तो देखो प्यारे बच्चों ददासी की जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा मध्यम पुरुषा। कहाँ पर लिखा है, मध्यम पुरुषा, ये लिखा है। भूतकाले, देखो प्यारे बच्चों भूतकाले की जोड़ के मिलान किससे हो जाएगा, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका भू धातु से। कौन सी धातु इसमें प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आपको करना होगा भौतिक में, देखो भूतकाल की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा भू धातु। देखो यहाँ से भूतकाल जो लिखा ना प्यारे बच्चों, भूतकाल का जोड़ के मिलान होगा लंग लकार। देखो कहाँ पर लिखा है लंग लकार, ये आपको देख लेना है, ये इसकी राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अब अगला लिखा है अनुक्रम। तो देखो अनुक्रम की जोड़ के मिलान आपका किससे होता, अनु से, ठीक है ना। इसकी जोड़ के मिलान इससे कर लेना था। और देखो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको गलत मिलवा दिया, अनुक्रम ये वाला है जबकि, तो आप लोग देख लेना, ये वाली आपकी गलत हो गई। और इसकी अनुक्रम की जोड़ के मिलान किससे होगा प्यारे बच्चों, अनु से, इससे हो जाएगा। वियोग की जोड़ के प्यारे बच्चों किससे मिलती, वियोग की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका होता ये जो ऊपर ऊपर लिखा ना वी, इससे, ठीक है ना। तो एकदम प्यारे बच्चों आपको मैंने सही वाली जोड़ के मिलान बता दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं। देखो भौतिक की जोड़ के मिलान आपका का इससे हो जाएगा, और दृश्य धातु की जोड़ के मिलान खा इससे हो जाएगा, ठीक है। ददासी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों गा इससे हो जाएगा, और भूतकाल की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों घा इससे हो जाएगा, और अनुक्रम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों अणा इससे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो वियोग चा की जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा वी से, ठीक है। अब एकदम प्यारे बच्चों आपको करेक्ट वाली जोड़ के मिलान मिलवा दिया मैंने आपको, आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी एकदम परफेक्ट आंसर बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है वनराजे की दुरावस्था प्राप्त था। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तुच्छ जीवे। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा इस प्रकार से तुच्छ और उसके बाद में जीवे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तुच्छ जीवे। और अतिथि केन प्रबुद्धा, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना था चौरस्य पाद ध्वनि। क्या लिख कर आओगे, यहाँ पर आपको लिख कर आना था चौरस्य और उसके बाद में पाद ध्वनि। क्या लिखोगे, पाद ध्वनि, इसका राइट आंसर था। वाची का भवेद, देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आता अवक्रता। क्या लिखोगे, अवक्रता, इसका राइट आंसर होता। कैसे तुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका प्रत्यय होगा तुमुन। कौन सा, तुमुन प्रत्यय प्यारे बच्चों इसमें होगा। और अब अगला क्वेश्चन समागत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। समागत्य में प्यारे बच्चों आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो इसमें आपका ल्यप प्रत्यय होगा। कौन सा, ल्यप। कर्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कर्तवान में प्यारे बच्चों आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका होगा कत्वतु। कौन सा, कत्वतु प्रत्यय प्यारे बच्चों इसमें होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका बहुत अच्छा गया होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग आम ना को देख लो, आम ना कैसे आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इंद्रस पर्याय पदस पर्याय पदम वासवा अस्ति। देखो पहले जो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आम। यहाँ पर आपको आम लिख कर आना था। पुत्रस पदस पर्याय वैश्रवा अस्ति। देखो पहले जो ये आपका क्या हो जाता, ना, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको कर आना था। सार्थकम पदस विलोम पदम निरर्थकम अस्ति। देखो पर जो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, ये भी आपका हो जाता आम। यहाँ भी आपको प्यारे बच्चों आम लिख कर आना था। और अब अगला क्वेश्चन शत्रु पदस विलोम पदम रिपु अस्ति। देखो पर जो शत्रु का विलोम पद रिपु होता है क्या, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ना हो जाता। हृदय ग्राही स्पर्श इतत्र हृदय ग्राही विशेषम पदम अस्ति। देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाता, आम। यहाँ भी आपको आम लिख कर आना था। कुमार्यो कुशलभ्यो इतत्र कुमार्यो विशेषण पदम अस्ति। 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाता, आम। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। आगे पेपर ऐसा आया था, आप लोग इसको देख लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में पूछा गया है। देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बताए थे।
देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर का मिलान कर लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में वैसे के वैसे पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का प्यारे बच्चों मैंने यहाँ से आपको बता दिया, और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं।